नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। आज मैं बात करने लगा हूँ प्रारब्ध के बारे में। अक्सर कहा जाता है कि हमारा हम मनुष्य शरीर जो है वो प्रारब्ध भोगने के लिए बना हुआ है। तो इसी तरह से मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा है कि अगर हमने जो प्रारब्ध में लिखा है वही भोगना है तो हमें अच्छी बुक्स पढ़ने, ग्रंथ पढ़ने या धार्मिक अनुष्ठान करने का क्या फ़ायदा है, जब होना वही है कि जो भाग्य में लिखा है। असल में ऐसा नहीं है। हमारा जो शरीर है ये मनुष्य शरीर है जो प्रारब्ध भोगने के लिए भी है और नया प्रारब्ध बनाने के लिए भी है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे जानवर को शरीर मिलता है वो सिर्फ प्रारब्ध भोगने के लिए है, और जो मनुष्य शरीर है ये प्रारब्ध भोगने और प्रारब्ध को बनाने के लिए भी है, और जो देवता शरीर है वो सिर्फ सुख भोगने के लिए है। हमारा एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें हम एक अच्छे नए कर्म बना सकते हैं। अब देखते हैं किसी के जीवन में कोई समस्या चल रही है, वो सोचता है कि ये ऐसे ही चलती रहेगी। असल में कोई हमारे जीवन में जो कोई समस्या आती है वो भी असल में हमारे कोई बुरे कर्म की वजह से ही आती है। तो इसी तरह से अगर हम सोचते रहें कि नहीं ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, आगे आगे इसका अब हम इस समस्या से कैसे निकलें, तो हमें क्या करना है, हमें पहले इस समस्या को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये ऐसा है, और ये अपने मन में ठानना है कि मैं इस जीवन को बदल दूँगा। इसका मतलब ये है कि हम आज से हम अच्छे कर्म करने हैं, मतलब लोगों को खुश करना है। अभी हम जाते हैं कहीं पे भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए पैसा चाहिए। हम किसी को अपनी वाणी से भी खुश कर सकते हैं। असल में जो बुरे कर्म बनते हैं वो ज़्यादातर गलत वाणी से बनते हैं। हम किसी को बोल के किसी का मन दुखा देते हैं, उससे बुरा लगता है। तो ऐसे ही हम किसी को अगर हमारे पास अगर कोई मान लो उतना धन भी नहीं है कि हम लोगों से उनको धन से मदद कर सकें, पर लोगों को खुश करने के लिए धन की ज़रूरत नहीं है। आप उनको अपने व्यवहार से भी खुश कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके जैसे हम कहीं जाते हैं, मान लो कोई कोई ऑटो चला रहा है, अगर उसको इज्जत दें तो उसका मन खुश हो जाता है। ऐसे ही एक बार मैं कहीं रेस्टोरेंट में जा रहा था, वहाँ पे एक वेटर था। मैंने उसको वेटर आया मेरे पास, तो मैंने बोला क्या नाम है आपका, तो वो बोला प्रेम। तो मैंने बोला यार बड़ा अच्छा नाम है। तो उसके मन पे जो मैं देख रहा था एक बड़ी अजीब सी खुशी थी। तो वो सोच रहा था कि देखो इन्होंने मेरे को एक नाम से बुला के मुझे इज्जत दी है। सो इस तरह के छोटे छोटे कारण कई जगह हो सकते हैं जिससे हम आप लोगों को खुश कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जो चीज़ हम चाहते हैं पहले वो चीज़ हमें लोगों को देनी पड़ेगी। अगर मुझे इज्जत चाहिए तो मुझे इज्जत देनी पड़ेगी लोगों को, वही तो वापस मुड़ के आता है ना। अगर मेरे पास धन नहीं है तो मुझे धन देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाखों दो, आप जो है आपके पास उससे उतना ही दो, वो उसके लिए आपके लिए उतना ही बड़ा है। जो आप 10 रुपये दे रहे हैं तो 10 रुपये ही आपके 10,000 के बराबर है। मतलब यथा शक्ति हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इसी तरह से ये जो जीवन है इसमें हम नए कर्म बना सकते हैं। इस तरह से जो प्रारब्ध में जो बुरे कर्म भी हैं किसी ना किसी तरह उनका भी प्रभाव कम होता चला जाएगा। सो इस तरह से हमें लाइफ में बुरे कर्म का अंत करने के लिए नए कर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए। कई बार सोचते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, हम क्यों उनका बुरा अच्छा करें। ये भी एक आम धारणा है, पर इससे आप उनका बुरा करोगे तो क्या होगा इससे वो कर्म का चक्कर तो ख़त्म नहीं ना होगा। आपको उनको सोचना चाहिए कि वो आप उनको माफ़ कर दें, अपने मन से निकालें, ताकि आप अपने नए जीवन में आप नए कर्म बना सकें। अगर आप उनको माफ़ नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके मन में, आत्मा में वो रहेगा, तो वो फिर आपको चुकाना पड़ेगा।
तो आपको माफ़ करना आना चाहिए सभी को, तो तभी आप नए कर्म के हिसाब से अपना कर्म बना सकते हैं। तो इसी तरह ये मनुष्य जन्म दोनों तरह से है, क्योंकि बाकी तो भोग योनियाँ हैं, उनमें तो आप अपना जन्म नहीं सुधार सकते। यही एक भगवान ने जन्म दिया है जिसमें आके हम अपना कुछ नया जीवन बना सकते हैं। जय हिंद।